हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है। तो चलिए एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये फुल एनालिसिस के साथ बनाया गया है, तो इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर लड़कियां 20,000 जो है कि पास हो जाती है तो क्या जाने वाला है कट ऑफ, क्या असर पड़ेगा, फुल डाटा के साथ इसमें जो है कि हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आप लिखा हुआ है बिहार पुलिस फिजिकल, बिहार पुलिस 21,391 सीट, ठीक है। 8415 पेड पास। तो फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट जो होता है वो जो है कि 8415 में कितना पास हुए थे स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। वो हुआ था 18,323 कैंडिडेट। तो 8415 में 18,323 कैंडिडेट जो है कि फिजिकल पास हुए थे, जिनका कि रेशियो होता है 2.18 गुना, ठीक है। तो 2.18 गुना जो है कि फिजिकल पास हुए थे अपने सीट से। और इसमें मेल कैंडिडेट लगभग में 10,077 थे और फीमेल जो है कि 8246 थी, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें जो है कि 3197 सीट रिजर्व था, 3197 सीट रिजर्व था। और 3007 कैंडिडेट ही मात्र सेलेक्ट हो पाई लड़की, क्योंकि इनमें जो है कि लड़कियों का फिजिकल पहले ले लिया गया था, उसके बाद जो है कि लड़कों का फिजिकल हुआ था और 48 केजी वजन जोड़ा गया था, जिसमें कि लड़कियों को पता नहीं था उतना कि इसमें मैनेज नहीं करेगा एक जरा भी। तो 50 ग्राम 100 ग्राम कम होने पे भी लड़कियों को छाड़ दिया जाता था, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ ध्यान से देखिए कि 3197 सीट में से मात्र 3007 सेलेक्ट हुई, मतलब कि अपना सीट भी नहीं भर पाई लड़कियां। जितना रिजर्वेशन होता है 38%, उतना भी नहीं भर पाई। फिर देखते हैं कि जितना सीट था 3197, और फिजिकल जो पास हुई थी 8246, तो उनका जो है कि रेशियो कितना था 2.58 गुना। मतलब कि अपने सीट से 2.58 गुना लड़कियां जो है कि फिजिकल क्वालिफाई कर गई थी। तो सोचिए कितना बड़ा संख्या है, अपना सीट से 2.58 गुना पास होना, ये बहुत बड़ी संख्या होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं 11,880 वाले वैकेंसी में। तो इसमें जो है कि पेड पास हुआ था 23,533 कैंडिडेट, जो कि टोटल रेशियो बनता है 1.98 गुना बनता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि मेल कैंडिडेट जो है 12,943 के अप्रॉक्स में पास हुए थे और 10,590 जो है कि फीमेल पास हुई थी। इसमें जो है कि सीट रिजर्वेशन कितना था, 4510 सीट महिला के लिए रिजर्व था और 5,081 सीट जो है कि सेलेक्ट हुई थी 5,081 सीट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन से ज़्यादा लड़कियाँ जो है कि सेलेक्ट हुई है, तो इसका मतलब है लड़कियाँ लड़कों का सीट खाती है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इनका रेशियो निकाला गया कि 4510 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व था और फिजिकल कितना क्वालिफाई की, तो 10,590, मतलब 2.34 गुना जो है, 2.34 गुना लड़कियाँ जो है कि अपने सीट से फिजिकल क्वालिफाई की, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं 9,900 वाली वैकेंसी में। तो 9,900 वाली जो वैकेंसी है, इनमें 14,486 कैंडिडेट जो है कि फिजिकल क्वालिफाई किए थे। और अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हम डाटा कहाँ से लाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लिखा गया है 14,486 कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई हुए थे, जिनमें कि 6,793 मेल और 7,693 फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, मतलब पीटी एग्ज़ाम, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वाले वैकेंसी में जो है कि लड़कियों को 6 मिनट मिलता था। तो अगर आप सोचिए कि अभी भी अगर 6 मिनट मिलता, तो जितनी भी लड़कियां 5 मिनट से अंदर में रनिंग क्वालिफाई कर रही, सभी 50 अंक वाली होती, क्योंकि उस समय में 5 मिनट से अंदर क्वालिफाई करने वाली लड़कियों को 50 अंक दिया जाता था। और तो सोचिए कि अभी जितना लड़की क्वालिफाई कर रही है, सभी को 50 अंक मिल जाता है अगर 6 मिनट का टाइम मिलता तो अभी जो है कि उस टाइम में 9,900 वाली वैकेंसी में जो है 7,693 फीमेल पास हुई थी, लड़कों से ज़्यादा पास हो गई थी फिजिकल एग्जाम, ठीक है। इनमें 3710 जो है कि सीट रिजर्व था लड़कियों के लिए, लेकिन सेलेक्ट हुई थी 6620 सीट पे। आप सोचिए 9,900 ही वैकेंसी है और 6610 सीट पे सेलेक्ट हो गई लड़कियां, ठीक है। और इनका जो रेशियो अगर निकाले अपनी सीट से कितना गुना पास हुई थी फिजिकल, 2.07 गुना। इसमें भी फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम मिला था, लड़कों को तो और कम मिला था, 19 दिन का टाइम मिला था लड़कों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए मिला था लगभग में एक महीना का टाइम। तो एक महीना लड़कियों के लिए मिला, फिर भी देखिए 2.07 गुना पास हो गई फिजिकल, क्योंकि आसान फिजिकल होता था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 9,900 वाली वैकेंसी, 8415 वाली वैकेंसी और 11,880 वाली वैकेंसी में क्या कट ऑफ गया था। तो यूआर में गया था मेल का 78, फीमेल का 52, और तभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होता था। और बीसी में गया था 68 और फीमेल का गया था 66, ईबीसी में गया था मेल का 58, एससी में गया था 50 और 42,
और एसटी में गया था 54, ठीक है। और आज बाकी जो है कि ईडब्ल्यूएस तो भी नहीं होता था, और बाकी का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। फिर आगे देखते हैं 8415 में, तो मेल का 76, फीमेल का 74 यूआर कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस में जो है कि 8415 में मेल का 68 और फीमेल का 62, और बीसी में 72 और 68 फीमेल का। और ईबीसी का यहाँ भी देखते हैं 72 72 गया था, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम था, और यहाँ पे 60 गया था फीमेल का। फिर एससी में देखते हैं तो 68 46, और एसटी में 60 50, और बीसीडब्ल्यू में 64, ठीक है। और फिर हम यहाँ देखते हैं 11,880 वाली वैकेंसी में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 76 और 76 मेल और फीमेल दोनों जो है कि बराबर में गए थे कट ऑफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं 64 ईडब्ल्यूएस का बराबर गया था, और बीसी कैटेगरी में भी बराबर गया है कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि इनमें 6 महीना से ज़्यादा का समय मिला था लड़कों के लिए फिजिकल के लिए, और लड़कियों को भी लगभग 7 महीना का समय मिल गया था, ठीक है। तो जिस कारण कि आप कट ऑफ देख सकते हैं लगभग लड़कों लड़कियों का बराबर है, ठीक है। फिर ईबीसी में 66 64, एससी में 62 54, और एसटी में 66 64, और बीसीडब्ल्यू में 68 गया था। हमेशा जो है कि बीसी से बीसीडब्ल्यू का कट ऑफ कम रहता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है कि मेन मुद्दा 21,391 वाली वैकेंसी का है, ठीक है। तो 21,391 वाली वैकेंसी में क्या एनालाइजिंग है उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,391 पद निकला है, जो कि अभी का वैकेंसी जो चल रहा है। तो इसमें मेन टॉपिक इस वीडियो में ये है कि अगर लड़कियाँ 20,000 के अप्रोक्स में पास हो जाती है तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके अनुसार जो है फुल डाटा के साथ ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें जो है कि मेल कैंडिडेट का सीट है 13,488 सीट है, फीमेल का सीट है 7,903, ठीक है। टोटल सीट 7,903 है। अगर 38% निकालिएगा आप तो 8100 से 8200 के अप्रोक्स में होगा, लेकिन उतना नहीं है, 7,903 सीट ही रिजर्व है लड़कियों के लिए। और पीईटी पास जो है कि लड़के जो है कि 15,300 के अप्रोक्स में हुए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छठे होंगे उन्हें अगर हटा दिया जाए तो 15,000 ही बचता है, ठीक है। और अगर लड़कियां का मान के चलते हैं कि 20,000 लड़कियां पास होगी, जो कि इतना कभी नहीं होने वाला है, फिर भी हम मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत छात्रों के मन में संशय है कि अगर लड़कियां 20,000 पास होगी तो क्या होने वाला है। तो यही जो है कि हम इसमें जो है कि लेके चल रहे हैं कि अगर लड़कियां जो है कि 20,000 पास हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे 20,000 का आंकड़ा लड़कियों के लिए ले लिए हैं, लेकिन अगर थोड़ा डाटा देखा जाए तो लड़कियों का जो फिजिकल 29 दिन अप्रोक्स चलने वाला है, ठीक है। पहला दिन कम बुलाया गया था लड़कियों का, उसके बाद जो है 1400 करके बुलाया गया। तो टोटल 29 दिन का फिजिकल लड़कियों के लिए होने वाला है, जिनमें कि पहला 10 दिन में मान लेते हैं 580 का एवरेज जा रहा है लड़कियों का, तो 5800 होता है, ठीक है। फिर अगला 10 दिन जो है कि 620 से 630 के अप्रोक्स में जाएगा, तो वो हो जाएगा 6200 के अप्रोक्स में। फिर उसके अगला दिन अगर 9 दिन जैसे बचता है तो वो 700 के अप्रोक्स में जाता है। तो इस तरह से जो है कि एवरेज हो जाएगा 6300। तो टोटल मिला के 18,300 के अप्रोक्स में जो है बन रहा है। और इनमें कुछ डीबी में भी फेल होगी लड़की, तो 18,000 से नीचे ही रहने वाला है। लेकिन 18,000 भी बहुत बड़ी संख्या होता है मित्रों, बहुत ज़्यादा संख्या होता है, ठीक है। तो फिर भी अभी यहाँ पे मान के चलते हैं कि 20,000 लड़कियाँ पास हो रही है, जिनको कि लगता है शक है कि हाँ 20,000 पहुँच सकती है। तो चलिए 20,000 के अनुसार आंकड़ा यह बनाया गया है, तो 20,000 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो मेल कैंडिडेट 15,000 और फीमेल कैंडिडेट 20,000, टोटल हो जाता है कितना 35,000 फिजिकल पास, ठीक है। तो इस अनुसार से 1.63 गुना होगा, तो हर भर्ती से कम फिजिकल तब भी पास होगा स्टूडेंट, ठीक है। हमेशा जो है कि 2 गुना पास हुआ है, 2 गुना से 2.25 गुना के आसपास में पास हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर 35,000 पास हो जाते हैं, 20,000 लड़कियों को मान के चलते हैं, तो 1.63 गुना पास होंगे टोटल अपने सीट से, 21,391 की सीट से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं टोटल कैंडिडेट को मान के चलते हैं कि गर्ल और बॉय मिला के 35,000 है। तो 35,000 यहाँ पे लिखा गया है, तो 35,000 में से यूआर कैटेगरी में जो चल जाएंगे वो 8556 कैंडिडेट चल जाएंगे, किसमें यूआर कैटेगरी में। तो इस अनुसार से 35,000 में से 8556 घटा देंगे तो 26,444 कैंडिडेट बचेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो सिर्फ यूआर कैटेगरी फिल किए हों, जैसे अदर स्टेट वाले कुछ कैंडिडेट होंगे, और जो है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि सिर्फ यूआर कैटेगरी ही फिल कर दिए होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल नहीं किए होंगे, तो उनका जो है कि 8556 में अगर नहीं हुआ का सिलेक्शन, ये यूआर में अगर नहीं घुसेंगे 8556 सीट में, तो वे कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए जो है कि वैसे कैंडिडेट की संख्या लगभग में 3,000 या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन लगभग में 3,000 के अप्रोक्स में है पिछले डाटा के अनुसार, ठीक है। पिछले जितना भी भर्तियाँ हुए उस रेशियो में इस भर्ती में लगभग में 3,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अदर स्टेट वाले होंगे, जो जनरल में जाएंगे और जनरल के लिए काउंट होंगे, और कुछ बिहार के भी स्टूडेंट होंगे जो कि जनरल के लिए काउंट होते होंगे, और उन्होंने
AWS कैटेगरी नहीं भरा होगा तो 8556 सीट रिजर्व होने के फिल होने के बाद जो है लगभग में 3000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि हट जाएंगे, उन्हें कैटेगरी में स्थान नहीं मिलेगा, नीचे वाली कैटेगरी में स्थान नहीं मिलेगा। तो 26,444 में से 3000 कैंडिडेट को हटा देते हैं तो 23,444 कैंडिडेट होता है, जो कि अब बचता है जो नीचे वाले रिजर्वेशन कैटेगरी में सीट के लिए फाइट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेष कैंडिडेट जो है 23,444 बचते हैं इस अनुसार से। और इनको अगर हम जो है कि एक अपना कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी चैनल है सर का, उनके अनुसार, उनके डाटा के अनुसार थोड़ा लेते हैं उनसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसी कैंडिडेट लगभग में 30% सेलेक्ट होंगे इनमें से, मतलब कि जो जनरल में जाने के बाद जो बचे होंगे कैंडिडेट, उनमें जो है कि लगभग 30% बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट मान के चलते हैं। ईबीसी का 32%, 32% मान के चलते हैं। एससी का 18% मान के चलते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी 18% मान के चलते हैं। और एसटी का जो है एसटी कैंडिडेट के लिए 2% मान के चलते हैं, ठीक है, जो कि अपना रिजर्वेशन कैटेगरी में होंगे, ठीक है। तो अगर 30% मान के चलते हैं, इनका जो है कि हम 30% निकालते हैं तो 7,033 होता है, ठीक है। और फिर इनका जो है कि हम 32% निकालते हैं तो 7,502 होता है। फिर इनका जो है 18% निकालते हैं तो 4,220 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 18% EWS कैटेगरी में भी 4,220 होता है। और एसटी में 2% निकालते हैं तो 469 होता है, ठीक है। तो यही आंकड़ा हर भर्ती में रहता है लगभग में, ये 32 रहता है, ये 29-30% रहते हैं, ये 17-18 रहते हैं, ये भी 17-18 रहते हैं, ये 1-2% रहते हैं। तो हर भर्ती में हमेशा यही रेशियो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस अनुसार से 7,033 है। और जबकि इनका सीट जो है 2570 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7502 कैंडिडेट हैं इनमें, 23,444 में बचे हुए। और इनमें जो है कि सीट है कैटेगरी में 3842। और यहाँ पे देख सकते हैं 4220 में 3400 सीट हैं। और फिर जो है यहाँ पे 4220 में 2140 सीट रिजर्व है, इनका स्पेशल सीट जो रिजर्वेशन में होता है। फिर एसटी में जो है कि 2% है, तो 2% में इनका जो है कि यहाँ पे 469 कैंडिडेट में बचे हुए हैं और इनमें सीट है 228। अब देखते हैं यहाँ कंपटीशन कितना है। यहाँ पे देखिए बीसी कैटेगरी में 2.73 गुना कंपटीशन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में 1.95 गुना कंपटीशन है। और फिर यहाँ पे देखते हैं एससी में 1.24 गुना कंपटीशन है। और एसटी ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो 1.97 गुना कंपटीशन है। और एसटी में 2.05 गुना कंपटीशन है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा देख सकते हैं कि इसमें जो है कि बीसी कैटेगरी में कंपटीशन हाई है 2.73 गुना। और उसके बाद में देख सकते हैं एसटी में भी थोड़ा सा हाई है, उतना भी हाई नहीं है, क्योंकि सीट स्टूडेंट कम हो जाता है ना इसमें। भले ही गुना में यहाँ पे 2.05 गुना है, लेकिन स्टूडेंट कम ही है, ठीक है। और BCW के लिए तो स्पेशल यहाँ से 655 सीट रिजर्व है, तो इसमें से 655 लड़कियाँ तो इसमें और घुसेंगी ही, तो एवरेज में यही जाता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल जो है कैंडिडेट 15,000 थे और फीमेल कैंडिडेट 20,000, इनको मान के हम चल रहे हैं। और यूआर कैटेगरी में कितना जाना है, 8556 जाना है, ठीक है। तो मेल जो 15,000 है, इनमें से 15,000 हम मान के, जैसे कि 8556 है, ठीक है, 8556 में हम मान के चलते कि 4,000 सीट ही लड़के ले पाए मात्र, ठीक है। और लड़कियों के लिए तो 2995 सीट रिजर्व है, लेकिन मान के चलते हैं कि ये जो है कि 4556, लगभग 4500 से ज़्यादा सीट जो है, 4500 से थोड़ा ज़्यादा सीट मान लेते लड़कियाँ ही ले ली, क्योंकि लड़कियों का नंबर अच्छा उठ रहा है, ठीक है। तो इस अनुसार से जो है कि मान लेते हैं 2900 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व था, लेकिन 4500 से ज़्यादा सीट पे लड़कियां अपना कब्जा कर ली, ठीक है। और लड़कों का सीट खा गई, तो मात्र मान लेते हैं कि लड़के 4,000 और लड़कियां जो है कि 4500 से ज़्यादा यूआर में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4,000 लड़के जा रहे हैं यूआर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी है, 15,000, ठीक है। 15,000 में से ये 4,000 जा रहे हैं। और ये 4550 अगर लड़कियाँ जा रही है, 4556 जा रही है, तो इनकी संख्या कितना है, 20,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 15,000 में से 4,000 जाएंगे, आप सभी लड़के अपना ध्यान से सोचें कि 15,000 में से अगर 4,000 लड़के यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कौन कौन होंगे जिनका मतलब कुछ 10-20 का जो 100 मार्क्स आया होगा, वो जिनका 90+ आया होगा, जिनका 80+ हो गया, जिनका 70+ आएगा, वहीं सब लोग घुसेंगे। 15,000 में से 4,000 लड़के घुसने का मतलब ये है कि जो अच्छे मार्क्स वाले होंगे तो वो सभी जनरल में ही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स वाले सभी जनरल में जा रहे हैं।
और फिर यहाँ पे अगर लड़कियाँ 20,000 हैं, 20,000 में 4556 जा रही है, तो अच्छे मार्क्स वाली सभी लड़कियाँ यूआर में ही जा रही है, तो अच्छे मार्क्स वाले सब यूआर में ही चल जाएंगे। फिर उसके बाद में बचेंगे सामान्य अंक वाले, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं लड़कियों को यहाँ 20,000 में से आंकड़ा मान के लिया गया है, और लगभग 20,000 में से लगभग 10,000 लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनका 50 से 60 के बीच में अंक होगा, और इसके जो है कि मैक्सिमम मान के हम चल रहे हैं। और 10,000 लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनका 60 प्लस अंक होगा, ऐसा मान के चलते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलते हैं, क्योंकि आप लोग को संशय रहता है कि अगर लड़कियाँ बहुत अंक सच में उठा रही तो क्या होगा। तो मान के चलते 60 प्लस में 10,000 लड़कियाँ हैं, तो जो है कि 60 प्लस में अगर 60 प्लस अंक में 10,000 लड़कियाँ हैं, उनमें से 4556 यूआर में चल जाती है, तो समझिए कि अच्छी अंक वाली तो यूआर में ही जा रही है। फिर नॉर्मल अंक जो सामान्य अंक है, जो इनका कम अंक है, वो तो बच जाती है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि अधिकतर लड़कियां सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करेंगी, जो कि 5 मिनट 10 सेकेंड 5 मिनट 15 सेकेंड लगता है, वो एफर्ट लगा के रनिंग क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। रनिंग क्वालिफाई कर रही है, तो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद फिर जो है जंप कर रही है कितना 13 अंक का, मतलब 3 फीट कर रही है कुछ लड़कियाँ, ठीक है। और गोला फेंक रही है कितना 13 अंक का, ठीक है। एक ये सेक्शन बनता है, और एक सेक्शन बनता है कि लड़कियां जो है 30 अंक का उठा रही है रनिंग में, ठीक है, जो कि अधिकतर संख्या है 30 अंक का। और जंप कर रही है 13 अंक का, और गोला फेंक रही है 17 अंक का, ठीक है। तो इस अनुसार से इसका जो है कि बन जाता है 60 अंक, और इनका बन जाता है कितना 46 अंक, ठीक है। और एक कैंडिडेट एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई 20 अंक लास्ट में घुस के 20 अंक उठा ली, ठीक है, और जंप कर ली 3 फीट 4 इंच, तो इस अनुसार से उनको 17 अंक मिलेगा। और गोला फेंक ली मान लेते हैं 14 प्लस तो 17 अंक, तो कितना हो गया 17 दूनी 34 और 20 54 अंक, ठीक है। और मैक्सिमम जो है कि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे होंगे, जो रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे जो कि 30 अंक दौड़ उठाए होंगे, और 30 अंक दौड़ में उठाने के बाद जो है कि 3 फीट 4 इंच मैक्सिमम लड़की कर रही है, तो 17 अंक, और 14 प्लस गोला मैक्सिमम लड़की कर रही है, तो यहाँ भी 17 अंक, तो इस अनुसार से 64 अंक। इस 64 अंक पे बहुत ज़्यादा फाइट होगा दोस्तों। 64 अंक पे जो है कि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप देख सकते हैं कि 64 अंक पे जब लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इनमें से भी बहुत अच्छी लड़कियां ऐसी होंगी जो कि जनरल में घुस जाएंगी, ठीक है। जो इनका 68 होगा 72 होगा, ये सब जनरल में घुस जाएगी। और 80 85 वाली 80 86 90 ये सब जितना भी होगी सब जनरल में घुस जाएगी, तो लड़कियां जो है अच्छी खासी ऐसी बच जाती है जिनका अंक कम है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 60 और 46 और 54 लगभग में 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम लड़कियां हैं, ठीक है। और 64 पे भी लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं 21,391 वाली वैकेंसी के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो अभी ये जो डाटा बनाया गया था, आप जो डाटा को अभी देखें, वो 20,000 लड़कियों को मान के लिया गया है, लेकिन दोस्तों 20,000 लड़कियां पास नहीं होने वाली है, ठीक है। 20,000 से कम ही रहेगी, 17,000 18,000 मैक्सिमम 18, उससे ज़्यादा लड़कियां पास नहीं होंगी, ठीक है। और लड़कियों में अधिकतर का अंक 60 से नीचे है, ठीक है, आप ये मान के चलिए। कुछ लड़कियां हैं, अगर 18,000 लड़कियां पास होती है, तो उसमें से 3 या 4,000 लड़कियां ऐसी होंगी जिनका कि सच में 68 72 80 90 इसके बीच में होगा, ठीक है। और अभी आप बहुत यूट्यूबर का वीडियो भी देखते होंगे, लड़कियां जो है कि कभी टाइमिंग नहीं लगाई है, और वहाँ पे रनिंग करने के बाद बोलती है कि मेरा 30 नंबर उठ गया है, मेरा 50 नंबर उठ गया है, मेरा 40 नंबर उठ गया है। तो ऐसा भ्रम में नहीं रहें, अधिकतर लड़कियां 60 से नीचे हैं। अगर 18,000 पास करती है, तो उनमें से मात्र जो है कि 3,000 लड़कियां जिनका कि 68 से ज़्यादा होगा, 68 72 या 80 90 ये अप्रोक्सीमेट। अगर लड़कियां 20,000 पास करेगी, तो मान के चलिए कि 4,000 लड़कियां ऐसे होंगी जिनका कि बहुत अच्छा मार्क्स होगा, ठीक है। बाकी सब लड़कों के बराबर में या लड़कों से कम ही होंगे, ठीक है। तो अब इस अनुसार से आप मेरा कट ऑफ का वीडियो पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में जो है, यूआर कैटेगरी में मेल का कट ऑफ, और यहाँ पे फीमेल के लिए सेफ स्कोर का चर्चा किया गया है। तो 20,000 लड़कियों का आंकड़ा मान के हम यहाँ पे इसके बारे में हम बता रहे हैं कि यूआर जो है कि 68 से 72 रहने वाला, अधिक चांस 72 रहेगा दोस्तों। अब 68 वाले का चांस बहुत थोड़ा कम है, ठीक है, 72 रहने वाला है कट ऑफ मेल का। जबकि फीमेल का जो है कि सेफ स्कोर है ये यूआर में 68 से 72, आपको इतना लाना चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो, फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58, ठीक है।
और बीसी कैटेगरी में 62 और ईबीसी में 58, एससी में 50 या 54, ठीक है। क्योंकि इनका जो है कि अभी लड़कियों की संख्या एससी में बढ़ रहा है, ठीक है, तो 54 भी जा सकता है और एसटी में 54। और फिर यहाँ पे सेफ स्कोर देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 58 या 62 लाइए आप गर्ल्स, और बीसी में 62 का टारगेट रखिए, ईबीसी में 58 या 60 का टारगेट रखिए, और एससी में 50 या 54 का टारगेट रखिए, और एसटी में 50 या 54 का टारगेट रखिए, और बीसीडब्ल्यू में 60 का टारगेट रखिए। कट ऑफ आपका इनसे 2 या 4 मार्क्स कम ही रहने वाला है, ठीक है। इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है, कट ऑफ लड़कियों के इनसे कम ही रहने वाला है। लड़कियों का कट ऑफ कभी भी लड़कों से ज़्यादा नहीं जाता है, और ना ही लड़कों से मतलब लड़कों का सीट नहीं खा सकती, लड़कियां लड़कों का सीट खा सकती है, और इस बार भी खाएगी। हर कैटेगरी में लगभग 50 से 100 सीट लड़कियां लड़कों का खाएंगी ही, और जनरल में भी लड़कियां अपना 2900 सीट से बढ़ के लगभग में 4 से 4,500 सीट वो ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा इस आंकड़े पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पे आप देखिए कि ज़्यादा कंपटीशन किसमें है, बीसी कैटेगरी में, ठीक है। और उसके बाद में ईबीसी में आप देखिए कि 1.95 गुना का कंपटीशन है, यहाँ पे 1.24 गुना का कंपटीशन। तो एससी में आप देखिए कि इस अनुसार से 4220 कैंडिडेट बचते हैं, जबकि सीट कितना है, 3400 सीट है, ठीक है। और इनमें ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस में भी 4220 कैंडिडेट हैं और सीट 2140 है। तो इस अनुसार से आप देखिए ध्यान से कि जो है सीट से ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सीट से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। इसमें से वैसे कैंडिडेट बहुत सारे होंगे जिसका कि 42 नंबर होगा, 46 नंबर होगा, 50 नंबर होगा, 54 नंबर होगा, ठीक है। तो अच्छे कैंडिडेट बहुत कम है, तो जिस कारण से, और इस बार सीट भी तो आप देखिए कि अगर 4200 कैंडिडेट हैं तो सीट है 3400, यहाँ 7500 कैंडिडेट है तो सीट है 3800। तो इस अनुसार से जो है कि कंपटीशन उतना भी नहीं हाई होने वाला है, ठीक है। और जो भी अच्छे मार्क्स वाली लड़कियां होंगी वो तो 655 में भी घुसेंगी, तो उतना भी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो आप जो है कि ये कट ऑफ को ही आप मान के चलिए, ये वाले कट ऑफ को ही आप मान के चलिए, ठीक है। लड़के ज़्यादा टेंशन नहीं ले, आपका जो है कि इसी के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहने वाला है, और लड़कियां अपना सेफ स्कोर इतना मान के चलिए, इनको जो है कि लड़कियों को इतना टारगेट कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।